किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं इस सोशल मीडिया के ऊपर ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को और ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए लगभग 2.25 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं। और आप इस लड़ाई के अंदर अपना सहयोग दे करके ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को उठा करके हम सब मिल करके इस सोशल मीडिया पर उठाई जाने वाली आवाज़ की मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम ग्वार का जिक्र करें उससे पहले मैं 2-4 बातें आपको बताना चाहता हूं कि ग्वार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो किस तरह से बनाया है और वो विश्व रिकॉर्ड किसने बनवाया है, इन बातों पर संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। मैं बता दूं कि राजा हरिश्चंद्र के जब थे उनमें विपदा पड़ी थी तो बंगी का घर पानी भरना पड़ा था। राजा नल के अंदर जब विपदा पड़ी तो खुंटी हार निकल गई थी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अंदर जो विपदा पड़ी तो 14 वर्ष का वनवास उन्हें मिला। इस तरह के अनेक और लाखों उदाहरण हमारी धरती के ऊपर हमें देखने को मिले हैं। परंतु ग्वार ने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया, अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसा विश्व रिकॉर्ड आज तक कभी देखा नहीं गया। क्योंकि कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र को भी राज मिल गया, परीक्षा में पास हो चुके थे। राजा नल को भी अपना राज मिल गया, वो भी परीक्षा में पास हो गए थे। और 14 वर्ष बाद श्री राजा रामचंद्र जी भी वनवास काटकर अयोध्या की गद्दी पर स्थापित होकर राज कर तिलक कर दिया गया था। परंतु ग्वार जो किसी समय सुपर सोना हुआ करता था, उसके विपदा के दिन लगातार चल रहे हैं। ग्वार भाव को धराशायी किया जा रहा है। ग्वार के किसानों को भारी भरकम चोट मारी जा रही है। और ग्वार के उद्योग को मैं बार बार यह बात कह चुका हूं कि भारत के अंदर जो ग्वार का उद्योग चल रहा है उसको जड़ मूल से खत्म करने की साजिश रची जा रही है। मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं, इस बात का मुझे मलाल नहीं है। मुझे मलाल है तो उन बातों का है कि जो लगातार 14-15 वर्ष से ग्वार को एक भाव में बांध करके छोड़ दिया गया है। ना तेजी दिखाई दे रही है तो ना मंदी बनाई जा रही है। पुराना स्टॉक कट चुका है, लगभग 70-80% पुराना स्टॉक कट चुका है। नई फसलें 2 साल से 5 साल से डाउन होती अब की बार मैं पहले भी बता चुका हूं भी 50 लाख अंडर आ रही है। और उसका सीधा का सीधा उदाहरण आपको मैं बताने जा रहा हूं कि 2025 के अंदर 24 के अंदर भी फसलें कमजोर थी, मैंने आपको बताया भी था। और 24 के अंदर भी हाईएस्ट आमदनियों ने 80 और 82 और 91 हजार रुपए के 91 हजार की आमदनी के हाई लगाए। परंतु अब की बार 50, 52 और 55 हजार को क्रॉस नहीं कर रही है। यदि इनका एवरेज निकाल के चले तो 25 हजार प्रतिदिन से ऊपर एवरेज नहीं चलेगी। और यह भी बता दूं कि 24 के अंदर 15 और 17 हजार बोरी प्रतिदिन की पिड़ाई थी, परंतु आज 25 के अंदर 25 और 27 हजार बोरी प्रतिदिन की पिड़ाई चल रही है। विदेशों से संपूर्ण ठीक ठाक मांग चल रही है। चूरी कोरमा की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसान, व्यापारी और उद्योग जो भी है उसके पास स्टॉक में माल बहुतायत मात्रा में दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद भी ग्वार भाव को जमीन पर घसीटा जा रहा है। मैं बता दूं 3 बातों पर भाव चलते हैं: डिमांड, प्रोडक्शन और सप्लाई। मैं बाजार की जानकारी दे रहा हूं साथियों। डिमांड, प्रोडक्शन और सप्लाई यदि तीनों ही अच्छी हों तो मान के चलो कि उस जिन्स के भाव को कोई रोकने वाला इस धरती पर नहीं है। परंतु ये बात साबित हो चुकी है, ये सच्चाई मैं इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाना चाहता हूं कि ग्वार की डिमांड अच्छी है, सप्लाई कमजोर है और प्रोडक्शन डाउन है।
ये तीनों ही बातें ग्वार भाव के बढ़ने का संकेत बता रही हैं। परंतु बाजार के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि ग्वार का नाम लेना, ग्वार का स्टॉक करना, जो आदमी रात दिन ग्वार का रट्टा लगाते थे वो अपने कमरों और घरों में दुबक कर बैठ गए और ग्वार की डेयरी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। साथियों, ये क्यों कर दिया गया है? आप संपूर्ण रूप से यह बात समझ लें कि इतना बड़ा खेल क्यों किया गया है। स्पष्ट और सीधी बात है कि ग्वार के किसान को मार दिया जाए, ग्वार के व्यापारी को मार दिया जाए, ग्वार के उद्योग को बाहर से संपूर्ण खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया के संपूर्ण क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का केवल 10% हिस्सा ही ग्वार का उत्पादन करता है। यदि उस 10% क्षेत्र में रहने वाले किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को खत्म कर दिया जाएगा तो हमारी केमिकल वाली सामानों का मनमर्जी से भाव अदा करेंगे। ये संपूर्ण रूप से सीधा संकेत मिल रहा है। आज चीन द्वारा निर्मित जो पाउडर था वो भी 30,000 रुपए से प्लस भाव चल रहा है, परंतु ग्वार, जो भारतीय मेहनती किसान का सफेद सोना, कोड़ियों के भाव में बाजार में भटकता फिर रहा है। कोई खरीदार नहीं है और सरकार चुप है। मैं बार बार आवाज उठा रहा हूं। एक बार शिवानी जैसे गोदामों के ऊपर छापेमारी हुई, रिपोर्ट का पता नहीं वो कहां गायब हो गई। आज सरकार एक्सपोर्ट करने वालों को 50-50 करोड़ रुपए का 100% गारंटी पर लोन दे रही है, ऋण दे रही है, परंतु एक्सपोर्ट करने वाले भारतीय किसान के साथ खेल खेल रहे हैं। सच्चाई साथियों साफ सीधी है। किसी भी एक्सपोर्ट को जरूरत नहीं है कि इतने मंदे भाव में विदेशों को माल लुटाए। इससे तो अच्छा है कि वो मना कर दे कि हमारे पास कोई ग्वार गम है ही नहीं, हमारे पास कोई चूरी कोरमा है ही नहीं। आज है क्या, हालत क्या है? बनोला खल से भी नीचे दाम ग्वार के किसान को दिए जा रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं साथियों, या तो इसके अंदर बहुत बड़ा बम फूटने वाला है और या फिर सीधी बात है कि ग्वार के नाम को, ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को खत्म करने की संपूर्ण योजना तैयार कर ली दी गई है। क्योंकि 15 साल के पीरियड में एक जगह भाव को स्थायी बांध कर रखना एक बहुत बड़ी श्रृंखला का हिस्सा दिखाई देने लग गई है और यह बात शक के दायरे में आती है। आज तक नरमा हो, कपास हो, बाजरा हो, मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे तिल हो, चाहे अरंडी हो, चाहे धान हो, मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी जिन्स के भाव स्थायी एक जगह बांध कर नहीं देखे गए। हम बात मसालों की करते हैं तो मसालों में भी 1,000, 2,000 रुपए की घटपट आम देखी गई है। हम बात सब्जियों की करते हैं, उनमें भी 1,000, 1,500 रुपए के भाव के घटर बद देखी गई है। परंतु ग्वार को केवल और केवल 4,800 और 5,500 रुपए के बीच में 14 वर्ष से बांध के छोड़ दिया गया है। यह साजिश नहीं है तो फिर क्या है? सप्लाई कमजोर है साथियों। संपूर्ण सीजन में मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो एवरेज आने जा रही है वो 30 और 32,000 बोरी प्रतिदिन की एवरेज यदि आ जाए तो अच्छी बात है। आज तक मंडियों में 13 और 13.5, ज़्यादा से ज़्यादा 14 लाख बोरी ग्वार मंडियों में आया है, जो 2025 की फसल का ग्वार जो मंडियों में देखा गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता दूं 10 लाख बोरी ग्वार मंडियों में और आ सकता है, क्योंकि दिसंबर आ चुका है, 8 दिन बाकी हैं और दिसंबर में आमदनियां धराशायी और घटना शुरू हो जाती हैं। मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं, डिमांड वही 1.5 करोड़ की रहेगी और प्रोडक्शन 50 लाख अंडर आएगा, जो 25 लाख और 20 लाख के बीच में बाजार में देखने को मिलेगा, जो 31 दिसंबर तक संपूर्ण डाटा आ जाएगा।
बाकी 10 और 15 लाख बोरी किसान के घर में जुड़ रहेगा। और एक और बता दूं, ये पुराने स्टॉक की जो बात कर रहे हैं कि भारी भरकम पुराना स्टॉक पड़ा है, साथियों, इस 25 लाख बोरी के अंदर 5 लाख बोरी पुरानी भी इस बाजार में इस सीजन में आएंगी, क्योंकि किसान का संपूर्ण रूप से मोह भंग हो चुका है। राजा राम जी का एक वीडियो आप सभी ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी हवेलियों के ठेकेदार किसान जिनके पास भारी भरकम पैसा है, वो भी 4,000 रुपए में ग्वार काट कर अपने गोदाम खाली कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्वार को इतना जमीन पर घसीट दिया गया है कि कोई आदमी इसको रखने की मस्या नहीं रखता। और इतना नफरत होने के बाद भी, इतना मन टूट जाने के बाद भी बाजार में माल का दिखाई नहीं देना, इस बात का संकेत है कि देश के अंदर जो यह बंडर फैलाया जा रहा है कि इतना भारी भरकम स्टॉक पड़ा है, कतई दिखाई नहीं देगा, नहीं होगा। और जो मैं बहुत पहले पुरानी बात कह चुका हूं कि पुराने ग्वार की पूजा करो और मौज करो। यदि भारतीय उद्योग को चलना पड़ेगा, कुछ थोड़ा ज्यादा जितना भी एक्सपोर्टर काम करेगा तो पुराने ग्वार पर करेगा। 2026 के अंदर मैं स्पष्ट तौर पर यह बात बता देना चाहता हूं साथियों। ग्वार के फंडामेंटल में बता चुका हूं कि डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन तीनों के ऊपर चलते हैं, तीनों ही मजबूत हैं। अब तेजी रोकने वाले और बांध कर रखने वाले, जिन्हें सरकार का अस्तित्व प्राप्त है, सरकार की सेबी संस्था कान पर हाथ धरकर सो चुकी है और संपूर्ण रूप से किसान और व्यापारी और ग्वार के उद्योग को भारत देश से खत्म करने की साजिश रची जा रही है। यह सच्चाई बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मेरा आपसे विनय निवेदन है, आवाज उठाना मेरा काम है, समर्थन करना आपका काम है। और मैं आपसे विनय निवेदन गुजारिश करता हूं कि आप मेरी इस आवाज को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाइए और भारत के एक छोटे से कोने में जो 10% हिस्से में बिरानी क्षेत्र का किसान जो ग्वार की बुआई करता है, उस किसान को बचाने के लिए अपने आवाज को उठा करके किसान हित में 4 कदम आगे बढ़िए। यदि मेरी बातों में आपको सच्चाई दिखाई दे रही है तो आप इस चैनल को ताकत दीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके सरकारी अधिकारियों और सरकार की सेबी संस्था तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि ये फंडा क्या है कि आज ग्वार के किसान को खत्म करने की साजिश क्यों रची जा रही। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि किसान को बचाया जाए और एक तरफ पिछले दरवाजे से किसान को घसीट के मारा जा रहा है। साथियों, इस बारे आवाज उठाई जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि पूरा फंडा आपको समझ में आ चुका होगा और मैं ये वादा भी करता हूं कि जब तक किसान को ठीक भाव नहीं मिलेंगे, ग्वार भाव के लिए संपूर्ण रूप से लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देते हुए मैं आप सबका साथ देने के लिए, मदद करने के लिए और दिल्ली की सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।